सीबीएसई के गलियारों में किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि एक 18 साल का लड़का आकर पूरे सिस्टम की नाक में दम कर देगा। जिस बोर्ड के सामने लाखों छात्र सिर झुकाकर खड़े होते हैं, उसी बोर्ड से एक छात्र ने ऐसे सवाल पूछे कि बड़े बड़ों के पसीने छूट गए। और फिर कहानी में एंट्री हुई राहुल गांधी की। सवाल ये है कि आखिर सार्थक सिद्धांत ने ऐसा कौन सा कच्चा चिट्ठा खोल दिया जिससे दिल्ली तक हड़कंप मच गया। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दोस्तों, राजनीति में अक्सर बड़े नेताओं के नाम सुर्खियां बनते हैं, लेकिन इस बार कहानी का हीरो कोई नेता नहीं बल्कि 18 साल का एक छात्र है। नाम है सार्थक सिद्धांत। वही सार्थक सिद्धांत जिनसे मिलने मंगलवार शाम कांग्रेस सांसद राहुल गांधी खुद पहुंचे। और मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने जो लिखा, उसने इस पूरे मामले को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर सार्थक और उनके परिवार की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, सार्थक अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो। लेकिन सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी को एक 12वीं के छात्र से मिलने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके लिए हमें पूरी कहानी की शुरुआत तक जाना होगा। कहानी शुरू होती है झारखंड की राजधानी रांची से। यहाँ रहने वाले सार्थक सिद्धांत ने इसी साल सीबीएसई से 12वीं की परीक्षा दी थी। रिजल्ट आया, बाकी छात्रों की तरह उन्होंने भी अपने नंबर देखे, लेकिन यहीं पर उन्होंने वो किया जो आमतौर पर बहुत कम छात्र करते हैं। उन्होंने अपनी स्कैन की हुई आंसर शीट मंगवाई। जब आंसर शीट उनके हाथ लगी तो उन्हें कुछ बातें संदिग्ध लगी। यहीं से शुरू हुई वो पड़ताल जिसने धीरे धीरे एक छात्र की शिकायत को राष्ट्रीय बहस में बदल दिया। कहा जाता है कि जब किसी को शक हो जाए तो या तो वो उसे भूल जाता है या फिर सच का पीछा करते करते पूरी कहानी तक पहुंच जाता है। सार्थक ने दूसरा रास्ता चुना। उनके परिवार के मुताबिक उन्होंने सिर्फ 1-2 फाइलें नहीं देखी बल्कि 500 से ज्यादा दस्तावेज, टेंडर शीट और वित्तीय रिकॉर्ड खंगाल दिए। सोचिए, जिस उम्र में ज्यादातर छात्र कॉलेज एडमिशन और करियर की चिंता में लगे होते हैं, उस उम्र में एक छात्र सरकारी दस्तावेजों की लाइन दर लाइन जांच कर रहा था। सार्थक ने अपनी रिसर्च के दौरान ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम सिस्टम से जुड़े टेंडर प्रोसेस पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि जिस कंपनी को ये काम दिया गया उसके लिए टेंडर की कुछ शर्तों में कई बार बदलाव किए गए। सार्थक ने सवाल उठाया कि आखिर नियम क्यों बदले गए, योग्यता की शर्तों में संशोधन क्यों किया गया और क्या इन बदलावों से किसी विशेष कंपनी को फायदा पहुंचा। इन सवालों को उन्होंने अपने ब्लॉग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विस्तार से रखा। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब सार्थक ने इन तमाम बिंदुओं को 7 पत्रों की प्रेजेंटेशन में तैयार कर संसदीय समिति के सामने रखा। यहीं से ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया की बहस नहीं रहा, अब सवाल सीधा व्यवस्था के सामने रखा जा चुका था। और फिर देश की राजनीति ने भी इस कहानी में एंट्री मार दी। राहुल गांधी का समर्थ से मिलना सिर्फ एक मुलाकात नहीं था बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। कांग्रेस समर्थक इसे एक जागरूक छात्र की जीत बता रहे हैं, वहीं भाजपा समर्थक और कई दूसरे लोग इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश करार दे रहे हैं। लेकिन राजनीति अपनी जगह है और सार्थक की कहानी अपनी जगह, क्योंकि इस पूरी घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या आज का छात्र सिर्फ परीक्षा देने वाला छात्र है या फिर वह सरकारी संस्थाओं से सवाल पूछने वाला जागरूक नागरिक भी बन चुका है। सार्थक की मां उषा देवी के अनुसार उनका बेटा टेक्नोलॉजी रिसर्च में रुचि रखता है। उनके पिता का कुछ समय पहले निधन हो चुका है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद सार्थक ने पढ़ाई जारी रखी और अपनी रिसर्च पर काम किया। आज सोशल मीडिया पर कोई उन्हें स्टूडेंट विसल ब्लोअर कह रहा है तो कोई नई पीढ़ी का आरटीआई योद्धा बता रहा है। लेकिन इन तमाम उपाधियों से अलग एक तथ्य सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। एक छात्र ने सवाल पूछा, फिर एक और सवाल पूछा, फिर दस्तावेज निकाले और फिर सबूत जुटाए और देखते ही देखते उसकी आवाज संसद के दरवाजों तक पहुंच गई। अब इस कहानी का अंतिम सच क्या है, आरोप सही है या फिर गलत, इसका फैसला जांच और आधिकारिक प्रक्रियाएं करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि सार्थक सिद्धांत नाम का ये छात्र आज देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है।
और शायद यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत भी है कि कभी कभी एक अकेला छात्र भी ऐसी बहस शुरू कर देता है जिससे पूरा देश सुनने लगता है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या छात्रों को सरकारी संस्थाओं और परीक्षा प्रणालियों पर सवाल उठाने का अधिकार और भूमिका ज्यादा होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.